छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फार्मूला हुआ फेल, भूपेश बघेल बने रहेंगे सीएम। सोनिया गांधी ने भूपेश बघेल को दी हरी झंडी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय का बयान, एमपी में नेतृत्व परिवर्तन की सूचना को बताया अफवाह। कहा, वाइस चांसलर बनने के लिए किसी योग्यता की नहीं होती आवश्यकता। जूनियर डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल, मंत्री से मुलाकात के बाद खत्म हुई हड़ताल। जूडा ने कहा, हाईकोर्ट के सम्मान में लिया फैसला। इंदौर की सड़कों पर उतरे जल संसाधन मंत्री, लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को किया कोरोना के प्रति जागरूक। दुकानों के आगे बनाए गोले घेरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। खबरों का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के 17 जून को 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चर्चा थी कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री तय किया गया है। अब 2.5 साल पूरे होने को है। भाजपा एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद का मुद्दा उठा रही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने साफ संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री के पद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं ने साफ किया है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भूपेश बघेल को हरी झंडी दे दी है। तो प्रदेश के गृह एवं जल मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायतों में खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जाएगा और इसके अलावा वार्ड 29 में स्थित अंबेडकर पार्क में द्वीप प्रज्वलित करके किया जाएगा और साथ ही करीब 14,40,000 रुपए के लागत से होने वाले पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ भी किया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंटरनेट मीडिया पर मध्य प्रदेश के नेतृत्व में परिवर्तन को लेकर चल रही सूचनाओं को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका वाइस चांसलर बनने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है और झूठ इसलिए है क्योंकि झूठी सूचनाएं और जो भ्रामक और असत्य सूचनाएं हैं, मेरी प्रार्थना है कि इन पर ध्यान न दें। बीजेपी पूरी तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में एक है, संगठित है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वे अभी सीएम हैं और रहेंगे भी। इसलिए इस तरह इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही अटकलों को कोई आधार न बनाएं। व्हाट्सएप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, जरा निकाल के एक बार लगाइए, जिसके वाइस चांसलर बनने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए ये जो फेक न्यूज है, जो भ्रामक और असत्य समाचार हैं, मेरी प्रार्थना है इन पर ध्यान न दें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक है, संगठित है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए इस तरह की अटकलें कम से कम व्हाट्सएप, फेसबुक इसको आधार न बनाएं। तो इंदौर में नगर निगम के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को नई जगह शिफ्ट कर दिया गया है और अब तक प्रतिमा चौराहे के बीचों बीच बनी रोटरी में स्थापित थी और जिसके कारण चौराहे पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर का काम साल भर से अटका हुआ था। प्रतिमा को ब्रिज के पास गोयल नगर की तरफ जैन मंदिर के सामने स्थापित किया गया। कांस्य धातु से बनी यह प्रतिमा करीब 1.5 टन वजनी है और 14 फीट ऊंची है। के भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल समेत प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज में चल रहे जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। रविवार और सोमवार की दरमियान रात 2 बजे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूडा ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया है। हालांकि जूडा के 24% तक मानदेय बढ़ाने की मांग को सरकार ने नहीं माना। जूडा ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के सम्मान में हड़ताल वो खत्म कर रहे हैं। जूडा के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंद मीणा ने हड़ताल खत्म करने की पुष्टि की है।
गुजरा की हड़ताल खत्म हो चुकी है और मंत्री जी से बात होने के बाद उन्होंने शाम तक लिखित आदेश पारित करने का बोल दिया है। इस चीज को लेके हम जल्द से जल्द काम पे वापस लौट जाएंगे। कितने दिन से चल रही है, थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। और क्या पूरे प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सभी आ गए काम पे वापस लौट गए हैं क्या? 6 दिन से ये हड़ताल चल रही थी हमारी मांगों को लेके। जब हमारी मांगे सारी मान ली गई हैं तो आज हम फाइनली वापस अपने काम पे लौट जाएंगे। ठीक है, देखिए जो हमने कहा था उन्होंने मान लिया है और उनकी हड़ताल समाप्त हो गई है। क्या कुछ जो मांगे थी सभी चीजें मांग ली? नहीं, हमने जो कहा था वो उन्होंने मान लिया। हम 17% की हाइक पहले दे रहे थे, वही हम दे रहे हैं और उन्होंने हड़ताल वापस ली। हमने ये कहा था कि पहले हड़ताल वापस लें फिर हम बात करेंगे। उन्होंने हड़ताल वापस ली, उसके बाद हमारे पास आए। सुबह से ही सभी जगह काम पे लग गए हैं जूनियर डॉक्टर। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर श्रमिक वर्ग के टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए थे और इसी क्रम में इन्होंने आज सुबह इंदौर के उन चौकों का निरीक्षण भी किया जहां मजदूरों के लिए खड़े होने के स्थान नियत हैं। उन्होंने मजदूरों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की भी और इस दौरान
कई जनप्रतिनिधि उनके साथ मौजूद रहे। और वैक्सीन जिससे हमारे दुकान भाई वाले मेरी बहन से भाई से मेरी प्रार्थना है, भोजन बना लो, मास्क लगा लो, दुकान के आगे गोले कर लो और वैक्सीन लगा लो। ठीक है। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में जहां कोरोना वायरस का कहर जारी है, वहीं कोरोना वायरस के बीच लगातार मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अब एक और दुखद खबर मध्य प्रदेश के भिंड से सामने आई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के भिंड के प्रथम महिला विधायक सुशीला सिंह भदौरिया का निधन हो गया है। महिला विधायक सुशीला सिंह भदौरिया 95 साल की थी। वर्ष 1957 से 1962 तक महद सामान्य विधानसभा सीट से विधायक रही हैं। चुनावी मैदान में राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने टिकट देकर सुशीला सिंह भदौरिया को मैदान में उतारा था। वहीं पिछले दिनों से भिंड जिला के प्रथम महिला विधायक सुशीला सिंह भदौरिया अस्वस्थ चल रही थी और डॉक्टरों द्वारा गोहद स्थित निवासी पर उनका इलाज शुरू किया गया था। रविवार शाम को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। निधन की खबर से जिले के राजनेता, जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों में शोक की लहर है। और आज 7 जून सोमवार को बैसली डैम स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक निर्माणाधीन डैम में हुए धमाके में एक बच्ची की मौत हो गई है और एक महिला भी घायल हो गई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया है कि धमाके में बच्ची की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल हो गई है। वहीं ठेकेदार के एक कर्मचारी को पूछताछ के लिए थाने भेजा गया है और मामले में अभी जांच जारी है। करोड़ रुपए की एक धाम परियोजना काम चल रहा है। मैंने शुरुआत में भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की उसमें अप्रत्यक्ष पार्टनरशिप है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने विधानसभा क्वेश्चन भी लगाया था कि नदी में ब्लास्टिंग होती है, लेकिन उस पर भी ये लोग वहां जाकर के लिपापोती करके आ गए। आज नतीजा ये निकला कि साल भर अगर उस विधानसभा प्रश्न के ऊपर कार्रवाई हो जाती तो इस बच्ची की मौत नहीं होती। और 2 घंटे तक उस बच्ची को यहाँ गाड़ी में बैठाल करके इधर उधर घुमाया गया जब तक वो जीवित थी। अगर समय रहते उसको अस्पताल में भर्ती करा देते तो उसकी जान बच सकती थी। सारे प्रशासनिक अधिकारी सब उसमें लिप्त हैं और कुछ होशियार लोग समझौता करने के लिए आए हैं। रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और 7 मैंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घुमे और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ
कि जाके देखो कि किनू मिले उन्होंने भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के रीवा के बिसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिसिया से अपहृत 11 महीने की बच्ची का नदी में शव मिलने से आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसर गया। एसपी के निर्देश पर बिसिया थाना प्रभारी ने स्टाफ के साथ बच्ची की तलाश में पूरी रात सर्चिंग के बाद सुबह नदी के शव बरामद हुआ और आशंका जताई जा रही है कि बच्ची हादसे का शिकार होकर नदी में डूबी है। बता दें कि बच्ची के गुम होने की सूचना पुलिस को मिली थी और जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए बच्ची का शव बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया गया कि मेरी बच्ची जो है मेरे साथ ही बैठी थी और मैं वहाँ घटनास्थल पर सोया हुआ था, लेकिन जब मैं सो के उठा तो मौके पे बच्ची नहीं थी, जिसकी सूचना उसने करीब 8 से 9 के बीच में रात्रि में उसने दी। सूचना के मिलते ही थाना बिसिया के द्वारा जो है सर्चिंग अभियान चलाया गया, आसपास के स्थानों को देखा गया, बच्ची नहीं मिली और हमारे वरिष्ठ अधिकारी एसपी साहब भी मौके पे गए और एडिशनल साहब भी मौके पे गए और जो घटना का जायजा लिया। और आज रात्रि में सर्चिंग के दौरान जो है करीब 5 बजे के आसपास जब हमारे आरक्षक नदी किनारे टहल रहे थे, देख रहे थे, तो उसी दौरान एक बच्ची का शव दिखाई दिया। और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद होने लगे हैं, जिसका एक नमूना आज सुबह हीरानगर थाना क्षेत्र के भानगढ़ में देखने को मिला, जहां ईंट भट्टे में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि लंबे लॉकडाउन के बाद इंदौर में आज सुबह अज्ञातों ने एक युवक के मौत के घाट उतार दिया। इधर घटनाक्रम की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। हालांकि शुरुआती जांच में कुछ खास सुराग नहीं मिल पाए हैं और युवक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। हीरानगर क्षेत्र के अंतर्गत ये भानगढ़ ग्राम में ये एक भट्टा है, ईंट का भट्टा। आज हमें थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि यहाँ पर एक व्यक्ति थी जिसकी उम्र कम से कम 25 से 30 वर्ष के आसपास होनी चाहिए। उसकी लाश चरखुट हालत में पाई गई है। मौके पर हम लोग पहुँचने पर हमें पाया गया कि ये व्यक्ति है जिसके पेट में अधिकतर एक चाकू के कुछ घाव हैं और संभवतः शायद चाकुओं से ही होना चाहिए। बहुत कुछ 8 से 10 घाव अभी प्राइमा फेसी पता चले हैं कि उसको हैं। अभी फिलहाल आइडेंटिफाई करने की हम बॉडी को कोशिश कर रहे हैं। बात में क्या मिला था? मर्डर है, क्या लगता है कि क्या प्रेम प्रसंग या किसी तरह? अभी कुछ भी कहा जाना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी बॉडी फर्स्ट हम शिनाख्त कर लें। मध्य प्रदेश में रतलाम के ईश्वर नगर क्षेत्र में मोटरसाइकिल टकराने के मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा दिया कि दो पक्षों में संघर्ष शुरू हो गया। जमकर पत्थर और तलवारें चलाई गईं। इसके साथ ही पत्थरबाजी और तलवारबाजी का सीसीटीवी में वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दीनदयाल नगर थाने पर दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गए। दरअसल डीडी नगर थाना क्षेत्र के ईश्वर नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास दो मोटरसाइकिल के टक्कर होने के बाद विवाद हो गया और आसपास के लोगों की समझाइश के बाद भी जब दोनों बाइक सवार मोहल्ले में पहुंचे तो विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई और इसी दौरान 3 युवक तलवार लेकर भी पहुंच गए और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। तो बाइक टकराने से ये मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद ही मामूली विवाद इतना आक्रामक रूप धारण कर लिया जिसमें पत्थर और तलवारें भी चली। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा वारदात घटनाक्रम कैद हो गई है और उसके बाद जिस तरीके से ये समझाइश के प्रयास भी आसपास के लोगों ने की थी, लेकिन जब अपने मोहल्लों में दोनों युवक पहुंचे तो उसके बाद एक बार फिर से ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आया और उसी के चलते लोग दोनों युवक अपने अपने घरों से तलवार निकाल लाए और जमकर एक दूसरे पर ईंट पत्थर भी की बौछार की। तो ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और इसके बाद अब पुलिस को हालांकि जानकारी भी दी गई है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, आगे के मामले पर कार्रवाई करने की बात भी कर रही है।
तो ये मामला सोशल मीडिया पर भी अब जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम की ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से युवक एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और इस मोहल्ले में लगातार अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब की 10 पेटियां बरामद की हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मारुति कार को रोका और कार रोकते ही कार में सवार शराब तस्कर मौके से भागने लगे। उमरी थाना पुलिस ने भाग रहे शराब तस्करों में से एक को मौके से धर दबोचा है और इसके साथ ही गाड़ी में रखी 10 पेटियां भी जब्त कर ली हैं, जिसका कीमत लगभग 45,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रूरू फलिया में पुलिस चेकिंग कर रहे थे, तभी सूचना मिली बैंक तरफ से एक मारुति चंडे आ रही सफेद रंग की, उसमें दारू की पेटी रखी हुई है। तो गाड़ी रोकी तो पहले उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन घेर ली गाड़ी, तो दो लड़के उससे कूद के भाग गए। एक को पकड़ लिया, उसका नाम आलोक भदौरिया पुत्र शिवनाथ सिंह भदौरिया निवासी गांधीनगर भिंड का रहने वाला है। दो लड़के भाग गए तो वो उसी मोहल्ले के रहने वाले थे, एक संतोष कुशवाहा, एक अखिलेश यादव। गाड़ी देखी तो उसमें 10 पेटी शराब देसी प्लेन थी और 2 बोरी में ढक्कन थे, कुछ गत्ते वगैरह पड़े थे, पेटी वेटी शायद खाली कर किए जो भी किए हों। तो उनसे पूछा लाइसेंस कहाँ है, शराब की पेटियों को लाइसेंस नहीं है, हम तो बेचने के लिए जा रहे थे, अकलौनी गांव तरफ से लाई थी। वो उसे जब्त किया, उसे गिरफ्तार कर लिया आलोक को और शेष संतोष कुशवाहा और वो अखिलेश यादव के खिलाफ केस कांड किया। यूपी के भिंड में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब की 10 पेटियां बरामद की हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मारुति कार को रोका और कार रोकते ही कार में सवार शराब तस्कर मौके से भागने की कोशिश करने लगे और उमरी थाना पुलिस ने भाग रहे शराब तस्करों में से एक को मौके पर ही धर दबोचा है और इसके साथ ही गाड़ी में रखी 10 पेटियां भी बरामद कर ली हैं, जिसकी कीमत 45,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से पुलिस द्वारा बताया गया कि शराब की कीमत जो पकड़ी गई है उसकी कीमत लगभग 45,000 रुपए बताई जा रही है और इन आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो मध्य प्रदेश के भिंड का ये मामला है जहां पर 10 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है और शराब के साथ एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अन्य आरोपी कार से भागने में फरार रहे। मारुति कार से इस अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी और जब पुलिस विभाग द्वारा लाइसेंस मांगा गया तो बताया गया कि लाइसेंस नहीं है। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कोरोना वायरस ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लियां नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। उधर अपनी विधानसभा में 100% लोगों को वैक्सीन लगवाने के उद्देश्य से इंदौर के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने एक नई योजना शुरू की है। दरअसल आकाश विजयवर्गीय अब लकी ड्रॉ के माध्यम से वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को पुरस्कृत करेंगे और इन पुरस्कारों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्रिकेट बैट के साथ कई प्रकार की सामग्रियां शामिल की गई हैं। इसके लिए भाजपा विधायक ने रविवार को एक गार्डन में बैठक भी आयोजित की। हालांकि शहर में लगे लॉकडाउन के बावजूद आयोजित हुई इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने भी आकाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा और सवाल भी खड़े किए हैं। इस बैठक में आकाश विजयवर्गीय ने घोषणा की है कि अब विधानसभा 3 में वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे लोगों को एक कूपन भी दिया जाएगा। इसे भरकर उन्हें वैक्सीन लगवाने के बाद उसी सेंटर पर डिब्बे में डालना होगा और इन सभी कूपनों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से अलग अलग लोगों का चयन किया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। हमारी विधानसभा 3 और पूरा इंदौर कोरोना मुक्त हो और इसके लिए 2 कदम हम लोगों ने उठाना है, ये तय किए हैं। एक तो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी लोग फॉलो करें और दूसरा 100% वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिले, इसके लिए हम लोगों ने आज एक नवाचार किया है, एक लकी ड्रॉ सिस्टम। लगभग 40 सेंटर्स हमारी विधानसभा। तो मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 735 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,85,196 पहुंच गई है। और एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है कि अधिकारी ने बताया है कि राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से प्रदेश में 42 और व्यक्तियों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 8,337 हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 52 जिलों में से 2 जिलों अलीराजपुर और बुरहानपुर में पिछले 24 घंटों में एक भी नया कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया है। केरल से आगे बढ़कर मानसून मुंबई तक पहुंच गया है और इसके चलते मध्य प्रदेश में भी मानसून के प्रवेश करने की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। वातावरण में लगातार आ रही नमी के कारण जहां उमस बढ़ गई है, वहीं राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में दोपहर के बाद गरज चमक के साथ बौछार भी पड़ रही हैं। और इतना ही नहीं, मौसम वैज्ञानिकों ने अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 वेदर सिस्टम बने हुए हैं। इस वजह से वातावरण में लगातार नमी बढ़ रही है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। वैक्सीन जरूर कराउणी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है।
हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। साथियों, बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी, न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। दुनिया के हर कोने से, जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था, उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लाया गया। इसी तरह जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया गया। विदेशों में जहां भी दवाइयां उपलब्ध हो, वहां से उन्हें लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। साथियों, कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले